राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा। सलाम वालेकुम सबको। मिलने के लिए आया हूँ। पहले मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। सब लोगों ने मुझे मेरे चुनाव में इतने वोटों से जिताया है, इसमें सबसे ज्यादा कामयाब बनाने में आप लोग हैं। इसलिए मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा, इसीलिए मैं आया हूँ। अभी जो परळी नगर परिषद का चुनाव चल रहा है, ये चुनाव के अंदर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में ऐसे पहली बार हुआ है कि जो चुनाव डिक्लेयर हो गए। अभी चुनाव में जाना है, 8 दिन 15 दिन तैयारी कर दी, और तैयार होने के बाद जब अभी को दूल्हा दुल्हन साथ में आ रहा है और किसी ने बोला कि शादी टूट गई। ऐसी बात हमारे चुनाव आयोग ने किया भाई। ऐसा कभी हुआ था क्या? हमारे बुजुर्ग चाचा है, सब है, जो पार्टी के सब लोग हैं, सब नेता है। मैं किसी का नाम इसीलिए नहीं लिया कि सब मेरे को बड़े हैं, ये भी मेरे सब लोग हैं। अभी इसके पहले कभी नहीं हुआ। ये बीजेपी का सरकार, बीजेपी का गवर्नमेंट जो लाया है, इंडिया के लोगों ने, इंडिया के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र की जब जनता ने, इन्हीं को लोगों का कुछ लेन देन नहीं है। सबको अपना क्या है वो देखना है। इनको ऐसा लगा कि एक दफा अगर पूरा चुनाव हो गया हम हार जाएंगे इंशाल्लाह, इसलिए उन्होंने ये चुनाव आयोग को ऐसा करने को बोला और चुनाव आयोग ने किया कि कुछ वार्ड पीछे रखे। यही एक मसला है कि अपना वार्ड दोनों जगह ही पीछे है, लेकिन इनको क्या पता है कि हमें उतना समय मिल गया। ये हमारे दो जो कैंडिडेट है, जो सैयद हसीना सैयद जब्बार भाई, खैरीना बेगम यूसुफ शेख, दोनों का निशानी अलग अलग है। क्यों अलग अलग है पता है आपको? ये भी लोकतंत्र का जो सत्ता है, सत्ता का वापर करके हमको वही हराने की कोशिश ये लोगों ने की। इसीलिए अगर इनका खाली साइन नहीं, ऐसा रीजन देके हमारा जो पक्ष का फॉर्म था वो रिजेक्ट कर दिया। ऐसे अल्लाह आप कितना भी लाख बुरा चाहे, वही होता है जो मंजूर है खुदा। आप कितनी भी कोशिश करो, कामयाब नहीं होने देंगे। ये मेरी पूरी जनता है, अमान आपको कभी कामयाब नहीं देगा। इतने दावे के साथ क्यों कहता हूं? लोकसभा के चुनाव में ये जो अभी वार्ड में, ये 3 वार्ड के अंदर मैं जो बोल रहा हूं, ये वार्ड के अंदर 4,500 वोट है, 4,700 करीब। उसमें से लोकसभा के टाइम पे 3,500 वोट हो गए। 3,500 से 3,000 वोट मुझे आपने दिया, इसलिए शुक्रिया। विधानसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव के टाइम में भी करीबन 4,000 वोट हो गया। 3,500-4,000 लोकसभा हो गया, अभी 4,000 हो गया। उसमें ही 1,700 वोट हकीकत में आपने वोट ये जनता को नहीं करने दिया, तो भी ऊपर वाले के वचन आए हैं। 1,700 वोट मेरे पार्टी को तुतारी बजाने वाला आदमी, ये निशाने पर ये 72 मेरे लोगों ने दे दिया। ये इसीलिए आपको सलाम है। सबको सही लगाया, किसी को क्या प्रेशर दिया, किसी को कितना मार दिया, किसी को गालियां दिया, किसको हटाल के दिया, तो भी ये मेरे भाई बहनों ने और आप सब जवानों ने इतना वोट करके मेरे तुतारी बजाने वाले निशाने पे वोट देके 1,700 वोट दिया। इसीलिए अभी तो क्या है, अभी कोई आएगा, जो भी कोई आएगा उसका बजा के भेज देंगे। अभी कुछ नहीं, अभी मैं आपके साथ हूं, मरते दम तक आपके साथ हूं, ये बोलने के लिए मैं दोबारा आ गया। अभी किसी को लगा होगा नगर अध्यक्ष का चुनाव हो गया, कौन आता था, कौन आएगा, बोलने वाली बातें रहते, गया तुम्हारा खासदार वापिस नहीं आएगा।
चुनाव के दिन भी मैं इधर आया था, लेकिन लेट पहुंच गया। ये बूथ पे वही भी हरामी आपने की है। अभी भी वार्ड नंबर 1 के अंदर थर्मल पावर स्टेशन के अंदर आपने अभी भी कुछ गलतियां की है। उसी में मैं आया था, लेकिन 4:45 बजे आया। मेरे एक भी नेता को नहीं मिला, लेकिन मिल के गया मैं। और उसके बाद सीधा पार्लियामेंट में गया, और पार्लियामेंट से सीधा आया तो पर लिया है। मराठी में एक कहावत है, घर फिरे आकाशी चित्त पिला पासी। तो मैं किधर भी घूमूं तो भी मेरा पूरा ध्यान परले में है, ये बोलने के लिए नहीं, मैं मरते दम तक रखूंगा, यही बोला हूं। और आप इतने भद्दे लोग हैं, ऐसे आप किसी को भी नहीं डरेंगे। और आप इतने हैं, कोई दादागिरी करने वाले आएंगे 2, 4, 5, साला मरना तो है एक दिन। शेर भी सामने है तो उसके जबड़े में हाथ डाल के जियो तो आप शेर है, ऐसा थोड़ी है। और ये तो शेर है क्या यार, है शेर। अरे और आप तो बोल रहे हैं ये लोग आके, मुझे कुछ बोलना नहीं किसी के, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलूंगा। तो ये बात एक बोलूंगा, कमल और घड़ी दोनों एक ही है। अगर आपको घड़ी का वोट दिया तो कमल का दिया जैसा है। देखो एक वक्फ बोर्ड का बिल आया, इनका जो घड़ी का एक ही एमपी है, उन्हें किसी को वोट दिया, पूछो उनको किसको वोट दिया। वक्फ बोर्ड के खिलाफ दिया या उसके पार्लियामेंट में वोट देना था, तो आपके खासदार ने उसके खिलाफ वोट दिया, उसके लिए लड़ा, उसके लिए खड़ा रहा। ये साले कहां है, इनका एक ही खासदार है, इनका एक ही खासदार है। ऊपर वाले ने उनको एक ही खासदार दिया महाराष्ट्र के अंदर या देश के अंदर, तो वो खासदार ने भी वोट उनके बाजू में दिया, उनके बगल में जाके उन पे साथ में बैठे वाले ये लोग हैं। इसीलिए बीजेपी, अगर वोट आपने किस राष्ट्रवादी को दिया तो बीजेपी को दिया जैसा है, ये आपको सोचना है। बीजेपी ने अपना वोट बोर्ड के जो पोर्टल था, वो पोर्टल जब चल रहा नहीं, एक को नहीं लगा, इनको इतना आपका काम है तो वोट बोर्ड का फोटो अपलोड करना है, जब उसके पास जो भी एक्सटेंशन लेना था, मुदतवार लेना था, तब बीजेपी के सरकार के अंदर भी जाके इसने मारा और उसका अपने मुदतवार लेके लिए। वो ये मेयर खासदार हो, देश के अंदर मैं अकेला खासदार हूं, तो मैंने वो मुदतवार ले 3 महीने के लिए मुदतवार दिए, कोई भी नहीं बोलेगा। आपका नेशनल न्यूज देखो, कोई भी पेपर देखो, किधर भी देखो, बजरंग सोरेन ने दिया बोल के करके दिया। काम करने वाला मैं हूं, किसी ने काम करता हूं कि आपने उसके काबिल मुझे बना दिया है, आपने मुझे वोट देके इसका काबिल बना दिया है। इसीलिए मैं आपको एक ही गुजारिश करूंगा, देखो मुझे लोकसभा के अंदर जब्बार भाई ने मेरा काम किया कि नहीं, इतना जान लगे के काम किया, उसका एक्सीडेंट का केस तक लेने के लिए मेरा फिरोज वहां गया, तो उसने क्या बोला, जाओ बजरंग बाप्पा के पास। इतनी हरामी, अरे मरे वाले आदमी जो मरना है, जिसका जो एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट का केस नहीं लेते हो तो क्या ऊपर वाला आपको न्याय देने वाला है। इसीलिए जब मैंने आपके लिए काम किया है, उसके आत्मा के लिए शांति देने के लिए वोट देना है, उनके काम को वोट देना है, और मेरे भाई को उसके आत्मा के लिए कुछ शांति मिला, इसीलिए मैं ये वोट मांगने के लिए आया हूं, और आप देंगे। इसके अलावा मुझे इतना ही आपसे विनती है कि आप बिल्कुल करेंगे। ये क्या बोलते हैं, कितने दिन से परली के अंदर राज कर रहे, कितने दिन से, 40 साल हो रहे। 40 साल में कोई एक 2-4 महीना या 2-4 साल का छोड़ दो, नहीं तो 40 साल वही इनके कब्जे में परली है। परली के अंदर क्या विकास किया है, बोलो, विकास पे बोलो। अभी भी कुछ 10 साल से कोई नगर सेवक है, कोई बोनस में और 4 साल मार रहा है, तो उन्होंने काम क्या किया इस वार्ड में, इसका जवाब जनता को देना चाहिए। और ये जो नेता है
ये नेता ने जवाब देना चाहिए कि मैं ये वार्ड के अंदर ये काम किया, बोलना चाहिए कि मैं ये काम किया, आमने सामने आके बात करेंगे, बोलो कि मैंने ये काम किया है। ये लोग अभी आते टाइम पे देखा मैंने रास्ते कितने अच्छे बनाए। अरे इतने बड़े नेता है आप दोनों भाई भाई, मुझे एक सीधा जवाब दो, यहाँ जो सीमेंट फैक्ट्री है ये वार्ड को चिटक के है, वार्ड को लग के है, वार्ड के बाजू में ये बगल में एक सीमेंट की फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री का पूरा धुआं या पोल्यूशन मेरे लोगों के, ये बच्चों के नाकों में जाके पोल्यूशन खराब होकर उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही और उसको काम तक नहीं है। ये फैक्ट्री हटाई नहीं आपने क्योंकि आपको कमीशन मिलता है, कमीशन खाने के लिए फैक्ट्री इधर है। इधर का जो भी कोई लोक प्रतिनिधि बनेगा उसका पहला काम रहेगा कि ये फैक्ट्री हटाना चाहिए। और मैं दावे के साथ आपको जवाब देके जाऊंगा, मुझे ये दोनों नगर सेवक चुन के लाके दो, फिर फैक्ट्री हटाने का मैं काम करूंगा और मैं रुपया नहीं खाऊंगा खाता किधर। अगर किसी ने बोला ना बजरंग सोरेन ने यही 1 रुपया लिया, उस दिन मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा। किसी ने बोलना और सिद्ध करके दिखाना कि मैं मेरे बाप की औलाद हूं, मेरी पैदाश किसी से पैसा लेना नहीं, पैसा देना है, तो देने की ताकत मुझ में है। मेरे जितने भी लोग हैं आप सब मेरे दैवत है, आप से मेरी जान है, आप मेरे माता पिता है। जो भी सियासत में जिसका जन्म किसने दिया है तो आपने दिया है, मैं आपको सलाम करूंगा, आपके पैर पड़ूंगा, लेकिन ये लोगों के साथ नहीं। मेरा एक ही कहना है आप सबको, और क्या बोलते अफवाह फैलाने में इनका नाम 1 नंबर पे आएगा। रेल जाएंगे, रेल जाएंगे, रेल जाएंगी और इन सब आजाद पे घर जाएगा। आपके घर का है हाँ? अरे रेल को रुकाने वाला पट्टा यहाँ है, किसी के घर पे धक्का नहीं लगाने देगा। अगर एक का भी घर को धक्का लग गया तो मेरी जान पहली जाएंगे, लेंगे आपके किसी के घर पर। मैं पहले आपके घर का इंतजाम करूंगा, उसके बाद रेल का देखूंगा। मैंने पहले बार भी बोला, अभी भी बोलता हूँ, ऐसा नहीं होने दूंगा। अरे आपने मुझे चुन के दिया है भाई, सब मीडिया के मेरे बांधव भैया, ये सब मेरे मीडिया के सब लोगों को भी एक विनती है, आओ एक बार जैसा हमें भी क्वेश्चन पूछते हैं वैसा इनको भी पूछो कभी जाके, यार आपने क्या किया इतना सा, बोलो ना, हमारी बहन को दीदी को बोलो, पूछो। आप मिनिस्टर है, पोल्यूशन मिनिस्टर, क्या पोल्यूशन है पढ़ लिखा? सबसे ज्यादा पोल्यूशन बीड़ जिले के अंदर कहां खराब है? दावे के साथ, पुरावे के साथ बोलता हूं, विटनेस के साथ बोलता हूं, तो परले में सबसे ज्यादा पोल्यूशन खराब है। और आप पोल्यूशन मिनिस्टर है, वाह भाई साहब, मैं आपके ऊपर कभी नहीं बोलता हूं, बोलूंगा भी नहीं, उसके बाद में नहीं बोलूंगा, लेकिन आप भाई से मिले, जो भाई आपको क्या क्या मैं ही साथ में था, और भाई साहब आप ताई के साथ मिले। जिस लोग आपके ताई के खिलाफ मर गए, मार खाए, जेल में गए, और वो लोगों ने क्या करना, बहुत साहब वो भी बात बताना पड़ेगा लोगों को, आपको ये नहीं बोलते। ये मैं बोलने को नहीं आया, मैं आपको बताने के लिए आया हूं कि मैं आपका काम मरते दम तक करूंगा। आप मुझे इस बार एक बार वोट दो, अरे एक बार तो मान लो, ये मैं आपको एक ही बार वोट मांग रहा हूं। आप बोलेंगे आप वोट मांग रहे हो, अरे मैं नहीं मांगा था, जब आपने दिया है भाई, मैंने कहा लोकसभा को मांगा था, आया था तो भी मैं आपने दिया, मेरा भाई बन के दिया, मेरा पिताजी बन के दिया, मेरी माताजी बन के, मेरे बहन ने मेरी बहन बन के दिया, सबने मुझे मेरा बच्चा किसी का बना के मतलब दिया। ये तो मैं आपको सलाम करता हूँ। और मैं विधानसभा का भी नहीं आया, टिकट में आया, लेकिन अभी अपनी गली में आके ये वार्ड में के बोला नहीं बोला, तो भी आपने दिया 1700। आप तो मैं आपको इतनी बार विनती करके मांग रहा हूं, एक बार मुझे वोट दे दो। और ये मेरे दोनों बच्चों के जब जो घर के लोग हैं उनको चुन के लाओ, आपके घर के हैं, आप ही उम्मीदवार है, बल्कि उनको काम करो और उनका कामयाबी दे दो। यही मैं आपको रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं। और आप इतने अच्छे
क्योंकि इतना विधानसभा के टाइम पे तो इतना क्या दबाव था, क्या मारपीट थी, क्या क्या था, वो भी आपने वोट दिया कि नहीं? इतना जान लगा के प्यार किया और मेरा तकदीर इतना अच्छा है कि आपने मुझे तकदीर वाला बना दिया और लोकसभा पे भेज दिया, तो इसलिए विधानसभा को भी दिया। अभी देना है इतना ही काम, और मैं इतना ही और दावे के साथ एक ही लास्ट जबान बोलूंगा, ज्यादा बोलने का नहीं। आज जब मौका आएगा, जब अपनी पड़ोस हो जाएंगे ना, उसके दिन तक फिर से जाऊंगा तो मैं बोलता हूँ, ये बरकत नगर के अंदर एक जबान देता हूँ, यहाँ विकास करने के लिए निधि मैं दूंगा, केंद्र से पैसा मैं लाऊंगा। खाली पोस्टरबाजी, अरे रुक ना यार भाई, रुक थोड़ा। खाली मैं पोस्टरबाजी या ट्वीट करके नहीं बताऊंगा की ज्योतिर्लिंग का विकास करने के लिए, प्रभू वैद्यनाथाचा विकास करायसाठी मी शहाणा भेटलोय सांगणार नाही। तुम्ही केलेला भ्रष्टाचार तिथं काढायचा आणि दुसरे पैसे मागायचे असं तुम्हाला वाटतं, मग तुम्ही तिथे गेला। वैसे मैं इतना ही बोलूंगा आपको, इतना ही विनती करूंगा बार बार कि मैं मेरा निधि दूंगा, केंद्र से दूंगा, केंद्र सरकार से दूंगा, और इतना नहीं तो मेरा खासदार फंड दूंगा, जो भी मेरे हक का यहाँ महाराष्ट्र से मिलता है। अगर कोई बोलता है कि खासदार के पास विरोधी पक्ष का है, कौन कितना पैसा देगा, तो भी मुझे अभी भी डीपीडीसी के अंदर से भी मुझे 12 करोड़ रुपए मिले। अगर 6 करोड़ मेरे पीए ने ऐसे ला लिए, 18 करोड़ रुपए ऐसे दे दिए, मुझे ताकत है, मुझे मैं ला लूंगा। अब कुछ भी करो, मुझे फिक्र नहीं, मुझे ये फकीर आदमी है, मुझे क्या फिक्र है? फकीर मैं हूँ यार, दिलदार हूँ लगे। अरे वो दिल का फकीर है। मोदी तो क्या छोड़ दो उसको, उसके मैं आपको इतनी विनती करूंगा, अगर आप इधर उधर भी वोट दिया तो मोदी को वोट दिया, मुझे कितना आपने वोट दिया यार? मांगा नहीं, जब दिया, अभी मांग रहा हूँ। मुझे जितना वोट दिया उससे ज्यादा वोट मुझे दे दो, मैं आपकी सबके काम करने के लिए मरते दम तक काम करते रहूंगा, और आपका जो भी मसला रहेगा वो करने के लिए मैं आपके पास आऊंगा। अपना निशानी याद रखो, निशानी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको दो वोट करना है। एक निशानी अपना तुतारी बजाने वाला आदमी, और दूसरी है निशानी अपनी कब्बसी। ये दोनों के ऊपर आपका मुहर लगाना है, और हमारे दोनों कैंडिडेट को चुन के लाना है। और परसों के दिन, जिस दिन ये दोनों कैंडिडेट चुन के आएंगे, मेरा फिरोज भाई एक बार उसको लगा दो यार, मैं आपको कुछ भी कम नहीं करने दूंगा, इतना जबान देता हूँ, विकास के लिए निधि दूंगा। इसीलिए मैं इतना ही एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे ये दोनों कैंडिडेट चुन के ला लो, मैं विकास करने के लिए आपके पास मैं खुद आऊंगा, इतना जबान देता हूँ। खुदा हाफिज।